Hello everyone, how are you? I am here with a new topic, different pronunciation of the small but very important topic. जैसा कि हम सभी जानते हैं, द का नाम सुनते ही आपके मन में आर्टिकल याद आता है। द आर्टिकल होता है जिसको हिंदी में उपपद बोलते हैं। उपपद यानी आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, डेफिनिट आर्टिकल, इनडेफिनिट आर्टिकल। तो डेफिनिट आर्टिकल जो होता है वह द होता है, इनडेफिनिट आर्टिकल ए एन होता है। क्लियर? यह डिटरमिनर्स भी होते हैं। इसमें जब डिटेल में हम इस पर वीडियो बनाएंगे तो हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन आज आपको खाली इतना देखना है कि डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन ऑफ द का अलग अलग उच्चारण कैसे करते हैं। आप हमेशा लोगों को द को दी पढ़ते हुए सुनते हो, द को द बोलते हुए सुनते हो, द को छोटी का मात्रा लगाकर दी पढ़ते हुए सुनते हो। ऐसा क्यों होता है, तो इस पर हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, अगर कहीं पर ऐसा है, ठीक है, या कहीं पर ऐसा है, या कहीं पर आपको ऐसा भी मिलता है, ठीक। तो तीन प्रकार से द को हम तीन प्रकार से बोलते हैं। तो ध्यान दीजिए, ये वाला जो द बोलते हैं, द आर्टिकल है, डिटरमिनर है, ए एन भी है, तो ये नाउन से पहले आते हैं। हो सकता है नाउन लास्ट में उसके पहले कोई क्वालिफायर आ जाए एडजेक्टिव के रूप में। तो ये जिस शब्द के पहले आते हैं उनके ध्वनि के अनुसार, ठीक है, जो आप बोलते हो कॉन्सोनेंट और वावेल्स, तो ध्वनि के अनुसार इनका यूज़ किया जाता है और इनको बोला जाता है। मान लीजिए अगर कहीं पर ऐसा आप देखते हो, ऐसा द बॉय या द गर्ल, तो ये नॉर्मल है। अगर कहीं पर भी आपको, ध्यान दीजिएगा, कहीं पर भी आपको कंसोनेंट वाले शब्द कोई भी लेटर मिल जाए, ये देखिए आपके कंसोनेंट है, यानी आपका व्यंजन है। यहाँ पर जी भी आपका कंसोनेंट है। तो कंसोनेंट से पहले जो भी कंसोनेंट वाले वर्ड होंगे, जो पहला अक्षर होगा, अगर वह कंसोनेंट होगा तो हम द को हमेशा द पढ़ेंगे। जैसा कि आप द बोलते हो, THE को हमेशा हम द बोलेंगे। क्लियर? पहले ही समझ जाइए कि वहाँ पर बात किसकी चल रही है, कॉन्सोनेंट की चल रही है। किसकी चल रही है? कॉन्सोनेंट की। कॉन्सोनेंट होने चाहिए। जो भी शब्द आपको द चेयर, ठीक है, द टेबल, द फैन, द टीचर, द गोट, द मंकी, कहीं पर भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बात इतना है कि जो शब्द आया हुआ है द के जस्ट बाद, वह हमेशा जो अक्षर लेके आया हो उसकी ध्वनि कैसी निकल रही हो, कॉन्सोनेंट की तरह निकल रही हो। तो यहाँ पे जो ध्वनि का कमाल है, ध्वनि के अनुसार ही हम द को अलग अलग ध्वनियों में बोलते हैं। तो अगर कंसोनेंट यानी व्यंजन की ध्वनि दे रहा है तो द बॉय, द गर्ल, द पेन, द पेंसिल, द ब्लैक बोर्ड, द फैन, ऐसे हम इसको बोलते हैं। क्लियर? दूसरा देख रहे हैं दी। अगर कहीं पर देखिएगा ऐसे शब्द आपको मिल जाएं, द के बाद ऐसे शब्द मिलें जिनका पहला अक्षर कोई वावेल हो या वावेल की ध्वनि दे रहा हो, जैसे द एंट, या आप बोल सकते हैं द एलिफेंट। देख लीजिए, एक शब्द आपको ये मिला, एक शब्द आपको ये मिला, एंट और एलिफेंट, चींटी और हाथी। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये, अभी तो हम इसको द पढ़ेंगे, अभी हमें पता नहीं है कि THE को यहाँ द पढ़ा जाएगा कि दी पढ़ा जाएगा, अभी हम द पढ़ेंगे। लेकिन जब हम इस शब्द पे चर्चा करें तो यहाँ पे देख रहे हैं ये जो ई है, यहाँ पे आपका ई क्या है, वावेल है, और आपका ए है क्या है, ए भी वावेल है। तो इसकी जो ध्वनि है, ध्वनि यहाँ पर स्वर जैसी आ रही है। तो हम यहाँ पर जो THE है इसको पढ़ेंगे दी एंट, दी एलिफेंट, दी इंजीनियर, दी ओनियन। ओके, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे देखिए छोटी का मात्रा है, पूरा दबाव डाल के नहीं, दी एंट, दी एलिफेंट, ऐसे नहीं, दी एंट, दी एलिफेंट, ऐसे बोलेंगे। इसको थोड़ा सा कम दबाव के साथ, छोटी का मात्रा लगा है। तो देखिए इसी द को, जिसको आप द बोल रहे थे, यानी व्यंजन से पहले जो व्यंजन की ध्वनि देगा तो द, स्वर की ध्वनि आ रही है इस अक्षर में, तो यहाँ पर इसको छोटी का मात्रा ला के दी पढ़ेंगे। ओके, तो आप इसको दी एंट, दी एलिफेंट, दी ओनियन, ठीक है, दी इंजीनियर, इस प्रकार से हम यहाँ पर दी पढ़ेंगे। दो हो गया। थर्ड को देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए दी आया, अगर कहीं पर आपको ऐसे मिल जाए,
दी बेस्ट, दी ग्रेटेस्ट। अब सबसे बड़ी बात इसको समझिएगा, हम द को दी यानी बड़ी की मात्रा के साथ थोड़ा दबाव के साथ दी हम उस समय पढ़ते हैं जब कोई सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव आया हुआ हो। ध्यान दीजिएगा, यहाँ देख रहे हैं दी बेस्ट, अगर इस प्रकार से सेंटेंस में अगर आप यूज़ करेंगे, राम इज़ दी बेस्ट बॉय। अब ध्यान दीजिएगा, राम इज़ द बेस्ट बॉय एक गलत है, राम इज़ द, ठीक है, इसको दी बेस्ट बॉय ये भी गलत है, राम इज़ दी बेस्ट बॉय, राम इज़ दी बेस्ट बॉय। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे दबाव के साथ बड़ी का मात्रा लगा के दी पढ़ेंगे, कारण क्योंकि यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री का गुड, बेटर, बेस्ट, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, ठीक है, फिर उसके बाद ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। तो जो सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव होते हैं अगर उनके पहले द का प्रयोग किया गया है तो वहाँ पर आप उसको दी पढ़ना। ध्यान दीजिए, जब प्रयोग किया गया तो नहीं प्रयोग किया गया है तो नहीं करना। अब कहोगे सर सुपरलेटिव डिग्री के पहले आवश्यक रूप से दी का प्रयोग होता ही है, अर्थात TH का ई का प्रयोग होता ही है, लेकिन कुछ जगहों पर THE को हटा देते हैं। जैसे राम इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, राम इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। अगर कोई पॉजिटिव केस का एडजेक्टिव आ गया सुपरलेटिव डिग्री से पहले तो द का प्रयोग, जिसको आप दी बोल रहे हो, उसका प्रयोग नहीं किया जाएगा। लेकिन बात इतना है, कहीं भी सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले या एडवर्ब भी होते हैं, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव का भी होता है, एडवर्ब का भी होता है, तो वहाँ पर कहीं आपको THE मिल जाए तो आप हमेशा वहाँ पर दी पढ़ेंगे। देख लीजिए, द बॉय, द गर्ल, द एंट, द एलिफेंट, ओके, दी बेस्ट, दी ग्रेटेस्ट, ओके, राम इज़ दी बेस्ट बॉय, राम सबसे अच्छा लड़का है। तो इस प्रकार से, हाँ एक चीज़ और बता दूँ, कभी कभी ये भी आप देखते हैं कि द को कुछ लोग दा बोलते हैं, ठीक है, ऐसे बोलते हैं द बॉय इज़ प्लेइंग, द बॉय, ठीक है, द राम इज़ द बॉय, राम इज़ द बॉय, ऐसे दा बोलते हैं। तो ये स्पीक का यानी प्रभावशाली बनाने के लिए थोड़ा सा हम अपने लैंग्वेज को, कन्वर्सेशन को थोड़ा सा और इफेक्टिव बनाने के लिए हम वहाँ पे दा का प्रयोग कर देते हैं। या कभी कभी आप देखते हो इसी जो व्यंजन हैं, भले से व्यंजन है, इसको दी बोल देते हैं, लेकिन वहाँ पे तो गलत हो जाता है। लेकिन कभी कभी दा का प्रयोग लोग बोलते हैं, ऐसे भी बोला जा सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा, ठीक है, फॉर्मल नहीं होता है। फॉर्मल में यही है, कोई भी ऐसा शब्द आए जिसके जस्ट पहले द का प्रयोग हुआ हो और उस शब्द का जो पहला अक्षर हो वह व्यंजन की ध्वनि दे रहा हो तो हम THE को ड पढ़ेंगे, ओके। कोई ऐसा शब्द आया हो इंग्लिश का, उसका पहला अक्षर वावेल की ध्वनि दे रहा हो, स्वर की ध्वनि दे रहा हो तो THE को हम दी पढ़ेंगे, छोटी की मात्रा के साथ, हल्का दबाव के साथ नहीं। अगर कोई सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव या एडवर्ब आया हो और वहाँ पर अगर हमें THE का प्रयोग करना हो तो हम उसको दी पढ़ेंगे। राम इज़ दी बेस्ट बॉय, श्याम इज़ दी बेस्ट बॉय, ऐसे हम यूज़ करते हैं। कहीं कहीं लोग दा का भी प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन ऑफ द है, बड़ा इम्पोर्टेंट है। द का प्रयोग काफ़ी जगहों पे किया जाता है, आर्टिकल है, कभी इस पर हम वीडियो बनाएंगे तो उस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि इनका प्रयोग लगभग में हर सेंटेंस में आप पा जाते हो। तो मुझे उम्मीद है कि आपको द का जो ध्वनि वाला प्रॉब्लम है, ध्वनि वाली समस्या या कन्फ्यूज़न है वो आप सॉल्व हो गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो ज़रूर करें और वीडियो को बहुत सारे लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। ओके, थैंक यू।